दोस्ती और दुश्मनी और रिश्तों में दरार एंड बहन का कातिल। बस गई मेरे दिल में तू है इस कदर, बस गई मेरे दिल में तू है इस कदर, हंस के लेकर फरार हो गया है। लेकिन पिताजी आप परेशान मत हो, मैं कुछ नहीं होगा। हाँ पिताजी। बेटी ठाकुर बलबीर को छोड़ना मत, उसे जेल जरूर पहुंचाना। और बेटी हमारे जिस्म में जहल फैल चुका है। बेटी आप जाते ठाकुर बलबीर सिंह, माँ नहीं जानती थी कि तू मुझसे प्यार नहीं बल्कि मेरी दौलत से करता है। अरे बात जानती तो मैं तुझसे प्यार कभी नहीं करती। हमें प्यार के जाल में फांस लिया, उसके बाद मेरे पिताजी का तूने खून कर दिया और 50 लाख रुपया लेकर भाग गया है। हरामजादे, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी ठाकुर बलबीर सिंह। अभी जाऊंगी पुलिस स्टेशन, वहां पहुंचकर तेरे नाम एफआईआर लिखवाऊंगी। उस एफआईआर लिखवा कर ऐसी तुझे सजा दिलाऊंगी, बोल कर कभी ऐसा काम नहीं करेगा और ना तो ऐसी गलती करेगा। हरामजादे, अभी जा रही हूँ, तेरा नाम एफआईआर लिखवाती हूँ और मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। क्या बात, कैसे आए हो? हाँ? बहुत खिसे पड़े हो क्या? दंगा उंगा करके आए हो कहा? अच्छा अच्छा, परेशान मत हो, रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हो। बैठो बैठो, अभी साहब आ रहे हैं, तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाए। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ये ओम प्रकाश शर्मा जी, जी क्या समाचार है थाने का? थाने का समाचार तो अच्छा। अच्छा, हरामी हो हरामी। क्यों? जब भी पूछता हूँ कि थाने का समाचार के बता देती हो अच्छा है, कभी कभी बुरा बताया करो। अरे जब साहब बुरा है नहीं तो बुरा क्यों बताओ? इतना साला सन्नाटा चल रहा है, 3 दिन हुआ साली बोहनी नहीं हुई है, तुम बता दो थाने का समाचार अच्छा है। हरामी हो। सही कहा साहब। कौन सा हल्का पड़ता तुम्हारा? हल्का नंबर 2। 2 नंबर हल्का है जी। एक बात ये बताओ, तुम्हारे हल्के में कच्ची शराब वगैरह बनती कि नहीं बनती है? सर कच्ची शराब भी बनती थी, चोरी चपाड़ी खूब होती थी। अच्छा। संजय राय साहब थे तब, और जब से खान साहब आ गए सब साले को बंद करवा दिया। खान हरामी था। अपने हल्के में जाओ तो बोल दो नए साहब आए जिनका नाम है इंस्पेक्टर बलदेव प्रताप सिंह। कच्ची शराब खूब बनाओ, अच्छा। खूब चोरियां करो, लेकिन हफ्ते बाद 100 पुलिस वालों से मिलो। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कहते कि चोरी ना करो, चोरी करो लेकिन लोटिया चोरी मत करो। गलत है। ऐसा नहीं है कि कोई औरत लेटरिन के लिए जा रही साले उसके लोटिया लिए भागे जा रही। गलत है। कोई बाजार को जा रहा है, फटा ही साइकिल उसके साले साइकिल छीनी लिए भागे जा रहे। सही कहा। 200 रुपए की साइकिल छीनोगे, हम पकड़ेंगे 500 से कम लेकिन वरना 20 डंडा मार करके अंदर कर देंगे। सही कहा साहब। ये सब छोड़ो, लंबा हाथ मारो। हमारा इलाका छोड़ दो, 2 जरा चले जाओ, 1 लाख 2 लाख का हाथ मारो, 10-50 हजार हमको दे जाओ, पकड़ेंगे छोड़ देंगे, भाग जाओ। सही कहा साहब। क्योंकि हमारे माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, पानी के तरीके से पैसा बहाया और कड़ा परिश्रम करने के बाद हमने नौकरी पाया। और जब हमें नौकरी मिल गई है तब हमको चाहिए पैसा, हमको चाहिए पैसा। काम करो चाहे जैसा। पुलिस पतोरिया किसकी? जो नोट दे उसकी। हम तो भाई जब सुबह सुबह उठते हैं और स्नान करते हैं और उसके बाद में शंकर जी का ध्यान करते हैं तो बस एक ही प्रार्थना करते हैं। कौन सा है प्रार्थना? बता दो। बोलिए बोलिए। और उधर ले चल मेरे भगवन, और उधर ले चल मेरे भगवन, जिधर बाछार पैसे की, उधर ले चल मेरे भगवन। भगवन जिधर बौछार पैसे की, उधर ले
जिधर बौछार पैसे की और आजकल हो रही मुझको, आजकल हो रही मुझको बहुत दरकार पैसे की, आजकल हो रही मुझको। यही मंत्र है। हाँ मानता तो अच्छा है। ए लड़के, यही मंत्र है, इसको याद कर लो। हाँ, हम अच्छा। सुबह सुबह उठ के बस यही प्रार्थना करते हैं। बहुत लेकिन अच्छा। बड़ा सन्नाटा सारा चल रहा है। हाँ सही का। क्या है? कहाँ से आई हो? मैं कहाँ से आई हो? अंगदपुर गांव से आई हूँ सर। तो क्या दिक्कत है, क्या बात है? मेरा नाम सर बहुत घबराई हुई हो? हाँ सर, हर बात बताऊंगी तुम्हें। जब तक बताओगी नहीं तब तक आप जानेंगे कैसे। सर मेरा नाम रेशमा है और मेरे पिताजी का नाम सेठ गिरधारी लाल। तो क्या दिक्कत है तुमको? दिक्कत सर यही है, एक बलबीर नाम का लड़का मेरे पिताजी का खून कर दिया। शांति हो जाओ भैया। हाँ सर। तुम्हारे पिता का खून हो गया है? हाँ तो तुम्हारे पिता के किसने ले लिया है जान? सर वो ठाकुर बलबीर सिंह, हैं? उसने हमारे पिताजी की जान ले लिया। कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी कोई नहीं थी। फिर बातें हैं क्या मतलब था उसका जान लेने का? सर, हमें प्यार के जाल में फांस लिया। है? हाँ, हमें प्यार के जाल में फांस लिया। उसके बाद मेरे पिताजी का उसने खून कर दिया। 50 लाख रुपया लेकर फरार हुआ है सर। ओह माय गॉड, 50 लाख? हाँ सर। तुम्हारे पिताजी कौन सा काम करते थे? ओ सोना चांदी का काम करते थे। सोना चांदी का व्यापारी था वो? हाँ व्यापारी थे। दुकानें हैं क्या? दुकानें भी हैं? दुकानें भी हैं। ओ समझ गया इस बात को। यानी कि तुमको इसीलिए उसने प्यार के जाल में फंसाया ताकि तुम उससे प्यार करने का तो उसका बहाना था, उसको ये कोई और मामला उसका था। हाँ सर यही बात थी। तो इसका मतलब वो कातिल वहीं पर मौजूद है? वो सर गांव में छिपा है और हमारे पिताजी की लाश घर पे पड़ी है। तुम्हारे घर पे पड़ी है? हाँ सर। चलो हम चलते हैं तहकीकात करने के लिए, उसके बाद उस मादरसों को देखते हैं। आप बहुत जल्दी के साथ चलिए सर। साहब ये सो रहे हैं का? हैं? सो रहे हैं? अबे ये मर गया है। तो ये मरी काहे गए? तुम्हारे माता पिता क्यों भोसड़ी के मर गए थे? हमारे बाप मरे नहीं रहे, वो खत्म हो गए रहे। नहीं उस चौका में या बारू भरे गे रहे भोसड़ी के। हरामी हो। लाश को सील कर। वैसे आगे बात है साहब, चौकीदार साली कोई नौकरी ना आया, कहूँ कोनो मर जाए जंगल में, कहूँ साला कोनो मार डरा जाए। चौकीदार हुआ बचा रहे हैं, लहास मसनगान नचाए रहे हैं। चौकीदार लहास बचा रहे हैं, पुलिस भोसड़ी गायब। हरामी हो। एक बात ये बताओ रेशमा जी, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? सर हमारे पिताजी थे, वो तो भगवान को प्यारे हो गए। अब तो हमारे घर में कोई नहीं है। तुम्हारे भाई वगैरह नहीं है कोई? कोई नहीं है सर। माता जी वो भी भगवान को प्यारी हो गई थी। परिवार में कोई नहीं है? कोई नहीं, अब तो अनाथ हो गई हूँ। ओ, यानी कि मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को। सर। तुम्हारे सर से माँ बाप का साया हट गया, हाँ सर। अब तुम अनाथ हो गई हो, दूरी हो गई हो। हाँ। लेकिन अपने आप को अनाथ मत समझो, अकेला मत समझो। क्यों सर? हाँ, हम कानून के रखवाले ही मेरा फर्ज बनता है। हम कानून के मुहाफिज हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आप हमारी मदद हम करेंगे? हर तरीके से तुम्हारी मदद करें और कातिल को सब जब तक फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचा देते हम चैन से नहीं बैठेंगे। सर मैं ये हमारा वादा है। यही चाहती हूँ सर। परेशान मत हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छी बात है सर। ओम प्रकाश शर्मा, लेकिन सुनने के बाद सर उस कातिल को बहुत जल्दी के साथ। हमारे साथ तुम गाड़ी में बैठो, चलो उसको पहचान के बताओ कि यही कातिल है। ठीक है सर। सिपाहियों लोग उठा और हाथ में हथकड़ी, सिपाहियों लोग
करो भी जाने पाए नहीं, डाल दो हथकड़ी चल के तुम हाथ में। चलिए चलिए तो तैयार में हो गया, चलिए चलिए। तैयार में हो गया, गैर मुतलक यहाँ पर लगाओ नहीं, ये लो चल के गाँव को और चारों तरफ डाल कर हथकड़ी उसको लाए। तेरी किस बात की है? चलो भैया गाँव बहुत बड़ा है, कैसे निकलोगे? अरे निकलेंगे तो परेशान क्यों होता है? ठहर जा, ठहर जा, बलबीर सिंह ठहर जा, ठहर जा, बलबीर सिंह ठहर जा, फैसला मेरा और तेरा हो जाएगा। तेरी औकात है मेरे सामने सीधे मुल्क के दब की हवा खाएगा। कोई चिड़िया और नहीं वो चिड़े मार कर मुझे तू ले जाएगा। नाक को पकड़ना और पबर शेर को खून का बहता दरिया। संसार में इतने दिन, संसार में आज से तेरा दुश्वार हो जाएगा। तेरी औकात है मेरे सामने जेल की ठंडी ठंडी हवा खाएगा। साला मोलचवा देखोगे कितनी तेज भागता है। बैग इसी के पास है साले के। हमको लगता है साले गांव में छुपे हैं और इस मर्डर केस में गांव वालों की भी साजिश है। इस गांव को चारों तरफ घेर लो और एक एक घर की तलाशी लो। साले बच करके जाएंगे कहाँ? ऐसा करो साहब, चुप करे, गाली मत दे मत जोत। और भौसली के हम सालों समझ रहे हम लोग चले जाएंगे। तेरी मैया चौधे मादर चौथ, इधर आओ। तेरी मैया का 14 भौसली के क्या बोल रहा है? हाँ? गोली में गाड़ मारेगा बताता है। अरे भोसड़ी का मखैया हो। आइए साहब, चलो एक बात सुन लो गाँव वालों, ये साले दोनों छिपे तुम्हारे गांव में और एक ही के घर में छिपे होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को मेरे हवाले कर दो, वरना एक इंसान के चक्कर में पूरे गांव में डंडा डाल दूंगा। समझ रहे मेरी बात को?
क्या औकात है बलबीर सिंह? बलबीर सिंह को तू गिरफ्तार कर सके? मारे आज अब है मरी गे हंचो दो क्या हुआ? तुम्हारे चक्कर हम जाने थे, अब हम राण हो जावे। राण रड़वे साले बताओ। हाँ, और राण होगी। एक बात भी बताओ, हाँ जो मरी मराई जाइ हो हाँ तब का ये पैसा गाड़ी में घुसी हो का? अब कोई उपाय करो। बात तो तेरी सही है, अब उपाय बताओ। लेकिन हमारी मौत तो तेरी नजदीक नहीं है, समझ गया? ऐसा करो, चलो। अरे भैया, हम हूँ बहुत होशियार। आसमानी पैरे कर रहे हैं। अरे नहीं, जैसा पैर भाई हम तो झुकी गए रहन, और जो झुके नहीं हुई थी तब है गोली पर गाड़ी लाग गई रहे। ठीक है, इस बार नदी है, नदी के उस पर भयानक जंगल है, उसी जंगल में 2-3-4 दिन हमको रुकना पड़ेगा। जब पुलिस अपनी जगह खामोश हो जाएगी तब हम यहाँ से निकलेंगे। अभी हम जाने थे, हम अभी जाने थे, इसी तो बच गए, पुलिस वाले तो बच गए, लेकिन जंगल में रह गए, हम जाए थे मर जा बोतड़ी के। गाली का जंगल 5-6 दिन रुकेगा, तुमका खा जा बोतड़ी के। बहुत बेटा बेटा का दिन फिर हम 4-5 क्या हुआ कही थे, हम 5 दिन 4 दिन ना करो, खाने की कपड़े की सारी व्यवस्था हम करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो झाड़ी है, किसी बड़ी झाड़ी ढूंढो और उसी में दोनों ठहरेंगे। तो ऐसा करो, तुम ये पार चले जाओ, बड़ी वाली गाड़ी में तुम पेल जाओ, और इसी हम चले जाए छोटी वाली गाड़ी में। झाड़ी बोलो साले। हाँ हाँ हाँ, वही वही। तो जाओ, हमारे पास ये खिलौना गोली तो नहीं है, ये काफी है दिखावे के लिए। जानवर और कोई इंसान हमारे पास तो आएगा नहीं, तुमको सारे जानवर नोच नोच कर खाएंगे। अरे तो भैया हम ऐसे करवाए, या कहते रही बा, अब दोनों जने या कई गाड़ी में पेल चलो। एक झाड़ी, हाँ ठीक है, और वहाँ शराब की व्यवस्था करो, हाँ, शराब की व्यवस्था करो, एक ही झाड़ी में दोनों रुकेंगे। या कई झाड़ी में शराब। फिर गाना गाएंगे, मैंने तुझे दिल दिया धीरे धीरे। बेटी नेहा ने फोन किया था कि पापा मैं आ रही हूँ। हमारी बेटी नेहा 18 वर्ष की हो गई है। ठकुराइन से लिया हुआ वचन आज भी मुझे याद है। मैं उस वचन को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि हमारी बेटी नेहा ठाकुर गजराज सिंह की बेटी है। वो हमेशा अपनी माँ के बारे में पूछा करती है, मैं कोई ना कोई बहाना बता करके टाल लेता हूँ। आज जब वो बाहर से पढ़ाई करके घर को आएगी, सबसे पहले उससे पढ़ाई के बारे में मालूम करूंगा, आखिरी साल उसका क्या समाचार है। ठीक है, उसे आने दो। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटी। पापा, आपको मैं एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। खुशखबरी? अरे बेटी जल्दी सुना। पापा मेरे और पूरी हो गई पापा मेरे। पापा मेरे आपकी और पूरी हो गई आस। मेहनत से मैंने किया MBBA पास। मेहनत से मैंने किया। बाबा, आज मैंने MBBS की डिग्री हासिल कर लिया। बेटी नेहा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। पास हुई बेटी मेरी, मुझे है तुझ पर नाज। पास हुई बेटी मेरी,
तुझ पर सर मेरा ऊंचा किया बेटी तुमने